आज जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये मांग 80 साल तक प्रताड़ना झेलने के बाद शुरू हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये मांग जायज़ है। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। सबके साथ एक नियम होना चाहिए। समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त होना चाहिए। कोई भी कानून जाति के आधार पर ना होकर समाज को समानता प्रदान करे, ऐसा कानून होना चाहिए। जो कानून देश के लोगों को जातियों में बांटता हो, ऐसे कानून को समाप्त करने की आवश्यकता है। ये देश सबका है। हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है और किसी के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्याय यही कहता है, ना कि अपने राजनीतिक निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए। आज लोग जागरूक हुए हैं। ये मांग बहुत पहले ही उठनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति आवाज़ उठाने को तैयार नहीं हुआ। आज जब अति हो गई तो लोगों को लगा कि यदि आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो सरकार की दमनकारी नीतियाँ ये चलती रहेंगी और लोगों का हक छीना जाता रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में जितने लोग भी शामिल हैं, इनको क्रांतिकारी की संज्ञा दी जानी चाहिए, क्योंकि सबको समान न्याय देने के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपने जाति के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जातिगत भेदभाव समाप्त होना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये लड़ाई इसलिए जारी है और दिल्ली प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके बच्चों के हित के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, ना कि निजी स्वार्थ के लिए। इसमें अधिक से अधिक लोगों को भागीदारी करनी चाहिए। सरकारें अपने फ़ायदे के लिए ऐसे कानून बनाती हैं जो समाज में वैमनस्यता पनपता है। ऐसे सभी कानूनों को समाप्त करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा देश एकजुट रह सके। आज आप लोग देख रहे हैं समाज में तरह तरह के लोग, तरह तरह के बातें हो रही हैं, जो ये भारत की एकता के लिए कतई अच्छा नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश भावना के लिए समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करें, इतिहास में आपका नाम दर्ज हो। ये धरना प्रदर्शन किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। ये धरना प्रदर्शन केवल सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इसलिए सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए कि मांग जायज़ है और जायज़ मांग पर जो भी जातिगत कानून हैं उनको समाप्त करना चाहिए। सभी व्यक्तियों के बच्चे समान होते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कोई वहाँ SC ST OBC और सामान्य नहीं होता है। सारे बच्चे विद्यार्थी कहलाते हैं। जैसे हर व्यक्ति यात्रा करता है तो उसमें कोई जात नहीं होती है, हर व्यक्ति पैसेंजर ही कहलाता है। कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है, वो व्यक्ति पेशेंट ही कहलाता है, उसमें कोई जात नहीं देखी जाती है। ऐसे विद्यालय में हर विद्यार्थी एक समान है। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। सर्विस में सभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, सबको
समान अवसर मिलना चाहिए। जो व्यक्ति एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करता है उसको उसके योग्यता के अनुसार फल मिलना चाहिए। जाति के आधार पर किसी को किसी का हक नहीं मारना चाहिए, ये कतई उचित नहीं है। सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार।